गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। गॉट इट। सो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ अ रेक्टेंगल। हमसे बोला गया है कि आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसकी हमें क्या करना है बेटा, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो रेक्टेंगल तो आपका ये हो गया। वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स का मतलब होता है कोने। क्लियर है। तो हमें बेसिकली रेक्टेंगल दिया गया होगा या फिर हमें बनाना है जिसके हमें कोनों के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। ठीक है। कोऑर्डिनेट्स तो आपको पता है किस में होंगे, आपके x, y की फॉर्म में होंगे। क्लियर। फिर क्या लिखा है, हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 5 एंड 3 यूनिट रेस्पेक्टिवली। क्लियर। हमें लेंथ और ब्रेथ भी दे दी गई है। लेंथ हमारी कितनी है बेटा 5 और ब्रेथ कितनी है हमारी 3 यूनिट। ठीक है। तो लेंथ हमारे पास हो गई है 5 यूनिट और ब्रेथ हमारे पास क्या है 3 यूनिट। क्लियर। आगे हमसे बोला गया है वन वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन। जो हमारा रेक्टेंगल है उसका एक वर्टेक्स किस पर है, ओरिजिन पर है। अच्छा, ओरिजिन का मतलब क्या होता है, ओरिजिन का मतलब है आपका 0,0। ठीक है। मतलब हम जब ग्राफ बनाते हो ठीक उसके सेंटर में इस रेक्टेंगल का एक कोना टच हो रहा है। आगे बोला गया है द लॉन्गर साइड लाई अलोंग एक्स एक्सिस। जो आपकी सबसे लंबी साइड है वो किस पर आ रही है, एक्स एक्सिस पे आ रही है। इसका मतलब जो लेंथ है हमारी वो किस पर मार्क है, आपके एक्स एक्सिस पर। क्लियर है। आगे बोला गया है एंड वन ऑफ वर्टेक्स, यानी कि इसका एक वर्टेक्स मींस कोना, इसका एक कोना वर्टेक्स लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है। इसका एक कोना कहां पर आ रहा है बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब हम जब अपना ग्राफ बनाते हैं तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आपकी इसकी एक वर्टेक्स आ रही है। क्लियर है। अब सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि जब भी क्वेश्चन आपको दिया जाए तो आपको क्वेश्चन में हर एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए ताकि आप सॉल्यूशन बहुत अच्छे से कर पाएं। अगर आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो सॉल्यूशन कैसे करोगे। क्लियर है। सो अब हम इस दिए हुए डाटा से अपना ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे लेंथ और ब्रेथ पता है, क्या है 5 यूनिट और 3 यूनिट है। इसके बाद मुझे यही पता चल चुका है कि ये जो हमारा रेक्टेंगल है ये इसका थर्ड क्वाड्रेंट में कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो हम इस रेक्टेंगल को थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से ही बनाते हैं। कैसे, ये देखिए। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें कर लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। ये हो गया है x, x डैश, y डैश। ओरिजिन की बात करी गई है, कहाँ था आपका ये रहा ओरिजिन। तो ओरिजिन क्या है आपका, ये रहा 0,0 यही होता है। आगे बोला गया था, आपके नंबर्स लिख लेते हैं फिलहाल 1 2 3 4। यहाँ पर क्या गया है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। यहाँ पर हो जाएगा आपका -1 -2 -3 -4, ऊपर हो जाएगा आपका +1। क्लियर। अब देखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं मार्कर का ताकि अच्छे से समझ में आए चीज़ें और। ठीक है। अब हमसे बोला गया था कि हमारा जो स्क्वायर है ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है और जो हमारे लेंथ है वो किस पर आ रही है, आपके एक्स एक्सिस पर आ रही है। तो लेंथ एक्स एक्सिस पर आ रही है यानी कि एक्स एक्सिस पर यहाँ आ गए हम, थर्ड क्वाड्रेंट हमारा यही है पूरा। तो लेंथ हमारी क्या है बेटा 5 यूनिट। तो 1 2 3 4 5, इट मीन्स यहाँ पर, यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। क्लियर। फिर हमसे ब्रेथ बोली गई है। सो अगर हमारी जो लेंथ है वो एक्स एक्सिस पर आ गई है तो ब्रेथ किस पर होगी बेटा, आपके वाई एक्सिस पर। सो वाई एक्सिस पर कहाँ जाना है हमें, 3 यूनिट। सो 1 2 3, एक लाइन हमने यहाँ से ड्रॉ कर ली। क्लियर है। तो अब अगर आप सही से देखो थोड़ा ध्यान से तो आपको यहाँ पर चीज़ दिखाई देगी। और क्या दिख रहा है हमें यहाँ पर, हमें यहाँ पे दिख रहा है एक रेक्टेंगल। ये देखिए, ये आपका एक रेक्टेंगल बन गया। अब ये रेक्टेंगल सही बना है, इसे चेक करने के लिए हम क्वेश्चन में दी हुई चीज़ें इसमें अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे क्या आ गई, लेंथ और ब्रेथ दी थी
वो तो क्लियर है, लेंथ हमारी हो गई है 5 और ब्रेथ हमारी क्या हो गई है 3। इसके अलावा हमसे ये बोला गया था जो आपकी लेंथ है वो एक्स एक्सिस पे आएगी, हमने एक्स एक्सिस पर ही बनाई है, क्लियर। फिर हमसे एक चीज़ बोली गई थी कि जो रेक्टेंगल है इसका एक कोना यानी कि एक वर्टेक्स किस पर है, आपकी ओरिजिन पर है। तो देखिए ये जो वर्टेक्स है ये क्या है, आपकी ओरिजिन पर ही तो है, 0,0, क्लियर। इसके बाद हमसे क्या बोला गया था, ये भी बोला गया था वन ऑफ द वर्टेक्स लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। इस रेक्टेंगल की एक वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट में भी आने चाहिए। तो ये देखो ये जो वर्टेक्स, ये जो कोना है ये पूरा का पूरा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में ही आ रहा है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -5, -3। गॉट इट। सो क्वेश्चन में हमसे जो भी चीज़ें बोली गई थी वो सारी चीज़ें इस के अंदर अप्लाई हो रही हैं, क्लियर। तो यही हमारा बिल्कुल सही फिगर बनेगी। अब हमसे क्वेश्चन में सबसे पहले बोला गया था, क्या बोला गया था, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द रेक्टेंगल। हमें इस रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, किसके, वर्टेक्स के। तो एक कोने का क्या हो गया हमारा 0,0, दूसरी वर्टेक्स का -5,3। इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे -5,0 और इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,-3। गॉट इट। सो हमारा आंसर क्या हो गया, कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं, क्या क्या है आपके -5,0, नेक्स्ट 0,0, फिर हमारे पास क्या है -5,-3 और यहाँ पर हमारे क्या है 0,-3। गॉट इट। ये हो गए हमारे कोऑर्डिनेट जो हमसे पूछे गए थे। आंसर ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए और ये हो गया हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इन केस इफ आई डोंट सी या, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।